अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और ये खबर बिहार से है। बिहार शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब पीने से अब तक 44 लोगों की मौत हो गई है। ये शराब नहीं, सीधे तौर पर लोगों ने जहर पिया। सिवान में 29 है मौत का आंकड़ा। छपरा की बात करें तो 13 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। गोपालगंज में 2 की मौत हो चुकी है। मामले में छपरा सिवान से 17 शराब तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं और इस मामले पर भी सियासत काफी गर्मा गई है। क्या कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया, सुनिए। किस बात का शराबबंदी केवल पेपर पे है? ये सरकार के लोग संरक्षण दे रहे हैं माफियाओं को। पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो माफिया कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा पुलिस महकमे को माफिया कंट्रोल कर रहे हैं। और दुखद बात है कि मुख्यमंत्री होशमंद है कि नहीं है। इतनी बड़ी घटना होगी, इतने लोग मारे गए, गरीब मारे गए। अगर होशमंद है तो आइए सामने जवाब दीजिए, कम से कम उन पीड़ितों के प्रति जो है संवेदना तो प्रकट कीजिए। देखिए, अभी इसको तो पूरा जो शराब नीति है उसका जायजा लेना पड़ेगा और ये कहने में हमें जो जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि ये शराबबंदी पूरी तरह से फेल रहा। आज भी होम डिलीवरी होती है बिहार के हर घर में, जहां जो शराब चाहते हैं। शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। तो शराब ये कांड पर पक्ष विपक्ष वार पलटवार आप सुन रहे थे। पटना से अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, सीधे सीधे नीतीश सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और जो शराब नीति है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल विपनेश, शराबबंदी जब से हुई थी और जब भी कोई घटना घटती है, देखिए 2022 में दिसंबर के महीने में जब शराब कांड हुआ था इसी छपरा में और उसी इलाके में जहां पे कल हुआ है, तो वह उस समय आरजेडी सत्ता पक्ष के साथ थी और उस वक्त बीजेपी विपक्ष थी। विपक्ष के नाते बीजेपी के तमाम विधायकों ने मार्च निकाला था, मसरत तक गए थे और उसके बाद सरकार को शराबबंदी के कानून को लेकर मुआवजे की मांग की थी और बाद में सरकार को झुकना पड़ा था और शराब पीड़ित जो लोग थे, जो शराबबंदी से उन्हें मुआवजा की घोषणा करनी पड़ी थी। लेकिन उस समय आरजेडी ये मानने को तैयार नहीं थी कि शराबबंदी जो है वो गलत है। आज देखिए परिस्थिति बदली हुई है। आज आरजेडी विपक्ष में है और बीजेपी सरकार में है और वही चीज जो उस समय आरजेडी कर फिर से वो उस मामले को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है शराबबंदी का है वो है इसमें पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत का, जो इस बार भी सामने आया था, पिछले बार भी सामने आया है। देखिए सिवान, सारण हो या फिर गोपालगंज हो, ये जो पुराने शराब तस्कर है वो वही तस्कर हैं जो सिर्फ शराब के नाम पर जहर बेचते हैं। स्प्रीट मंगाया जाता है, स्प्रीट में इसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं और उसके चलते इतनी बड़ा हादसा हुआ। देखिए अभी जो आंकड़ा है पिछले 14 तारीख से अगर हम देखें तो वो आंकड़ा सरकारी तौर पर 44 का होता है, जिसमें कि 29 मौतें जो हैं सिवान की हैं, 13 मौतें सारण में हुई हैं और जबकि 2 मौत की पुष्टि गोपालगंज में हुई है। ये वो लोग हैं, ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में आई है, जिनकी मौतें अस्पताल में हुई हैं या फिर जिनका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन इसके अलावा कल मैं वहां ग्राउंड जीरो पे था और वहां हमने देखा कि कई टोले ऐसे हैं जहां पर कई लोग ऐसे थे जो प्रशासन के भय से निजी अस्पतालों में इलाज कराया और उसके बाद मौत हो जाने के बाद वो लाशों को दाह संस्कार तक कर दिए, जिनका कोई रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन बाद में जब जानकारी मिल रही है तब प्रशासन की टीम वहां पे पहुंच रही है। तो ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ेंगे भी। हालांकि अभी जो मौतें हो रही हैं वो कोई नए केसेस नहीं है, वही लोग हैं जो अस्पतालों में भर्ती थे, उनकी मौतें हो रही हैं। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। फिलहाल ये आंकड़ा 44 का है और इसको लेके देखिए कल डीजीपी ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें कि सारण रेंज के डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। वो लगातार छापेमारी कर रही है और इसमें जो शराब माफिया कोई नए भी नहीं है, वही पुराने लोग हैं जो पिछले बार भी थे और जेल से आने के बाद फिर से उस धंधे में लग गए थे। और करीब बताया जा रहा है कि
500 लीटर शराब जो है बनाई गई थी, जो इस खेप में थी, जो जहरीली शराब की खेप थी। और वो जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिन जिन इलाकों में गई है, ये वो इलाका है जो सिवान और सारण के बॉर्डर पे है, और उन्हीं इलाकों में ये घटना हुई है और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज की घटनाएं भी इन्हीं इलाकों से आई है। तो ये शराब माफिया वही है जो पहले से सक्रिय थे। अब इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं रही? क्योंकि इनके ऊपर सफेदपोशों का, राजनीतिक दलों का वर्चस्व प्राप्त है। यही वजह है कि स्थानीय पुलिस भी इन पर हाथ डालने से परहेज करती है। और अब तो मंत्री भी मान रहे हैं कि इसमें कोई प्रशासनिक चूक नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर सिवान में जहां एक थाना प्रभारी और 2 चौकीदार को सस्पेंड किया गया है, वहीं सारण में 2 चौकीदार और 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। हालांकि मसरख के थाना प्रभारी को शो कॉज किया गया है। और देखिए, कमाई का अंदाजा लगता है कि जिस चौकीदार को सस्पेंड किया गया, अब समझ लीजिए कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। जो सबसे थाना का सबसे निचला स्टाफ होता है, जो सिर्फ सूचना संकलन का काम करता है, उसको सस्पेंड किया गया इसलिए क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी वरीय अधिकारियों को, थाने में नहीं दी थी, जिससे जल्दी कार्रवाई नहीं हुई। ये आरोप उस पर लगाया गया है। लेकिन उसकी संपत्ति के बारे में अगर जानकर हैरानी होती है कि उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई हुई है, जिसपे अभी जांच चल रही है। तो ये लगातार प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी भी इस पे खूब चल रही है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या फिर सत्ता पक्ष उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ रहा है, वो हर पर्व के पास, देखिए ज्यादातर जो मरने वाले हैं वो लोग हैं जो दशहरा की छुट्टी में घर आए थे और करीब 1 महीना वो अपने घरों पे रहते हैं। अब छठ के बाद वो लौटने वाले थे और इसी दौरान वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लोगों ने पार्टियां की थी। और मरने वालों में ज्यादातर वही लोग हैं जो विदेशों, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं और छुट्टी लेके यहाँ आए हुए थे। चाहे वो सारण की बात करें या फिर सिवान की बात करें, कई लोग ऐसे ही मामले में थे। जबकि कुछ वैसे बुजुर्ग थे जो बाजार हाट से खरीद कर लाए थे और पिए, उनकी मौत हो गई है। अभी भी जो 7 आंकड़ा था कि 7 लोगों की आंखों की रोशनी गई है, वो आंकड़ा ही बढ़ के 13 का हो गया है। 13 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। उसके अलावा उनके कई प्रॉब्लम जो उनके हैं, फिलहाल जितने भी मरीज हैं, इस बार खास बात ये रहा कि जो बीमार जैसे जैसे पड़ते गए, उन्हें तुरंत पटना पीएमसीएच में भेजा गया और जिसके चलते जो आंकड़े हैं मौत के, पुलिस का वक्त पर एक्टिव ना होना ये सबसे बड़ी वजह रहा कि मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ ओझा, हमें अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए।